जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक है एसिड अटैक पीड़ित, यानी कि जो एसिड अटैक से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारी 21 प्रकार की विकलांगताओं के अंतर्गत शामिल है, जो कि RPWD एक्ट के अंतर्गत 21 दिव्यांगताएँ विकलांगताएँ शामिल हैं। उसी के अंतर्गत यह भी एक समस्या है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति कैसे होते हैं, कौन होते हैं, आखिर क्या समस्या होती है। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। एंड अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठाना है और आप चाहते हैं कि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एसिड अटैक पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं आखिर क्या है ये। देखिए, सबसे पहला है कि RPWD अधिनियम, जो हमारा RPWD एक्ट 2016 है, उसमें पहली बार एसिड अटैक पीड़ित जो विकलांग वर्ग में मान्यता दी गई है। जो एसिड अटैक, जैसे मान लीजिए किसी पर तेजाब फेंक दिया गया तो उसको समस्या तो हो जाती थी, लेकिन वो एक विकलांगता का स्वरूप नहीं था। लेकिन अभी जो RPWD एक्ट 2016 है उसमें इसको एक विकलांगता का दर्जा दिया गया है। कि उसमें कहा भी गया है कि एसिड अटैक विक्टिम्स का अर्थ उस व्यक्ति से है जो तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत हो गया है। यानी कि आप जानते हैं कि बॉडी में किसी भी अंग में पड़ जाए तेजाब तो उसको जला देता है, उसकी खाल खराब हो जाती है, ऊपर की जो स्किन है, तो वो भी एक समस्या मानी जाती है। एसिड फेंकना, जिसे एसिड अटैक या विट्रियल एज भी कहा जाता है, हिंसक हमले का एक रूप है जिसे एसिड फेंकने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि एसिड फेंक दीजिए और किसी का चेहरा खराब हो जाएगा या बॉडी में कहीं पर पड़ जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि एसिड अटैक विक्टिम्स है। किस कारण से होता है, कैसे होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, अखबार द हिंदू के अनुसार इंडिया में अनुमानित 500 से 1000 हमले हर साल होते हैं, जिसमें से 60% केस सामने नहीं आते। यानी कि जो 60% केसेस होते हैं वो हम सामने नहीं आते। आजकल भी हम उन्हीं चीज़ों को जानते हैं जिनको एक मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा हमें पता चलता है, या फिर हम किसी को देखते हैं सामने से तब पता चलता है, अन्यथा बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बट अकॉर्डिंग टू अखबार द हिंदू कि 500 से 1000 मामले हर साल लगभग हो जाते हैं। एसिड अटैक सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाते हैं। आखिर क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं, और ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 के अनुसार है, उसका मेन रीज़न है क्योंकि उसी में ये डिफाइन किया गया है। अन्य किसी भी अधिनियम या कहीं पर भी से एग्जैक्टली डिफिनेशन नहीं है, और ना ही उसको एक विकलांगता का दर्जा दिया गया है। फिलहाल कहा गया है कि एसिड अटैक पीड़ित का जो अर्थ है कि तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत जो व्यक्ति होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति कहते हैं, जो कि हमने इमेज देखी थी सबसे पहले। अब देखिए, आखिर ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं। भाई, ऐसे तो किसी पर एसिड फेंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनमानी के कारण या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, फिलहाल हम देखते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे मेन रीजन्स या कॉजेज़ होते हैं, जिनमें सबसे पहले एक व्यक्तिगत संघर्ष, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। आजकल जानते हैं कि बहुत सारे लोग पर्सनल मुद्दे बना लेते हैं किसी से, और बहुत सारी जो उसके साथ दोस्ती ना करना मान लीजिए, या कुछ और
आंतरिक समस्याएं, उसके कारण भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, या लड़का लड़की के प्रति या लड़के लड़के के प्रति, या कुछ ऐसा पारिवारिक व्यक्तिगत संघर्ष हो गया तो उसमें भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। बदला रिवेंज के कारण भी होता है। मतलब किसी ने क्या किया, आपको कुछ कर दिया और बोलेगा कि मैं भी बदला दूंगा, एक काम करता मैं अब तेजाब फेंकूंगा इसके मुंह पर, फेस पर, और इसको भी मैं ख़राब कर दूंगा। तो ये एक प्रकार का बदले के कारण भी ऐसा होता है। भूमि या धन संबंधी विवाद, यानी कि आप जानते हैं कि जो लैंड पेनेट्री होता है, डिस्प्यूट्स, इस तरीके का भी प्रॉब्लम्स खड़ा करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये मेरा ज़मीन है, ये तेरा ज़मीन है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं कि एक काम करते हैं, इस पे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इस तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं। घर के आसपास एक एक हाथ और एक एक दो दो फुट ज़मीन के लिए भी लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का किसी को इस तरीके का नुकसान पहुंचाना भी किसी मानसिक बीमारी से कम नहीं होता है। लेकिन ये रीज़न ऐसे होते हैं। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। पता चले संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में सभी से आपस में पटरी नहीं खाती। पटरी का मतलब होता है मेल जोल नहीं खाता, एक दूसरे से थिंकिंग मैच नहीं खाती, और वो क्या करने लगे कि झगड़ा बहुत सारा बना रहता है। बड़े भाई, छोटे भाई, मझले भाई, इससे भी बड़े भाई 4, 5 या 10 भाई हैं, और उनकी मान लीजिए कि पत्नियाँ हो गई, वाइफ हो गई, फिर सभी जितने बच्चे हो गए, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। फिर खर्चा नहीं सही से उठा पाते हैं, आपस में बहुत सारे झगड़े होते हैं, और ये एक इस तरीके का भी कारण बन सकता है। एक बड़ा हिंसात्मक एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, जो फैमिली डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं। शादी से कोई इनकार कर दिया गया, ये अगर देखा जाए तो सभी कारणों में मुख्य माना गया है, तो मेन रीज़न माना गया है इसको कि शादी से कोई इनकार कर देता है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा केस अगर देखें तो देखने में आता है कि कोई आजकल लड़का और लड़की किसी से प्यार किया और शादी से इनकार कर, चलो तेजाब फेंक दो, अब ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, है ना। ये केवल यही नहीं, और भी बहुत सारा बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं कि हमारा इससे रिश्ता नहीं हुआ तो दूसरे के साथ भी हम होने नहीं देंगे, और उसका ना होने का कारण है कि वो तेजाब फेंक देंगे। तो ऐसा हो सकता है, या ज़्यादातर देखा जाए तो यही कारण पाया जाता है। यौन संबंध इनकार, मतलब आजकल मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है व्यक्ति या बनाना चाहता है, किसी के साथ इनकार कर दिया तो तेजाब फेंक देगा। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे कारण जो सामने आते हैं तो ऐसे भी देखे जाते हैं। और ये सब बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटीज़, जो कहें कि कोई भी व्यक्ति जब ऐसी हरकतें करता है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, या इस स्थिति में नहीं होता, बिल्कुल भी माइंड बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारे कारण होते हैं। और ये कारण ऐसे देखे जाते हैं अधिकतर। अभी देखेंगे कि एसिड अटैक जो भी सर्वाइवर होते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर एसिड अटैक किसी व्यक्ति पर फेंक दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है, तो आखिर उस व्यक्ति को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, देखते हैं। चेहरे और शरीर पर स्थायी निशान बन जाता है, ये भी एक समस्या है। आजकल जानते हैं कि सब लोग अच्छी अच्छी क्रीम और चेहरे पे देखना पसंद करते हैं, और अगर उसमें बेहतर नहीं दिखा तो कितने सारे सर्जरी, कितने सारे ब्यूटी पार्लर जाते हैं, और सोचिए तेजाब फेंकने के बाद चेहरे पर हमेशा के लिए लगभग निशान हो जाता है, जिनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। बहरापन, ये भी हो सकता है, आने वाली समस्याएं हो सकती हैं। बहुत ही तेजाब डाल दिए, थोड़ा तेजाब कान में भी चला गया, लो कान को खराब कर दिया, तो मतलब ऐसे चांसेस हो सकते हैं। दृष्टि की हानि भी हो सकती है, अब तेजाब आँख में पड़ गया, अब कोई ऐसा तो बचा बचा के डालता नहीं है, रुक जा मैं तेरे गाल पे डालूंगा या माथा पे डालूंगा या होठ पे डालूंगा, आँख पे नहीं जा पाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। दूर से फेंका, वो आँख में भी जा सकता है, कान में भी जा सकता है, पूरे चेहरे पर भी जा सकता है, बॉडी के अन्य भाग में भी जा सकता है। इसके अलावा संवाद करने और खाने की क्षमता का नुकसान हो सकता है, इस तरीके की एबिलिटीज़ का लॉस भी हो सकता है। ऐसी समस्याएं आती हैं अगर किसी को एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति है तो। श्वास प्रणाली की समस्याएं भी आ जाती हैं। सामाजिक कठिनाइयां तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। पता चले अब उसकी शादी ही नहीं होगी, शादी से पहले अगर इस तरीके का कोई रिवेंज बदला या किसी भी तरीके की एक्टिविटी तेजाब फेंक करके तेजाब फेंक दिया और उसके चेहरा ख़राब कर दिया गया,
तो सोचिए उसे कोई शादी नहीं करेगा, तो मतलब एक प्रकार की सामाजिक कठिनाई, सोशल डिफ़िकल्टीज पर्सनल भी हो गई उसकी, तो समाज उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, जबकि उससे किसी अन्य को खतरा नहीं है। अगर किसी देखा जाए कि अगर ये समस्या किसी को हो जाती है तो किसी अन्य को खतरा नहीं है इससे, लेकिन हमारी मानसिकता किस हद तक है, हमारी ह्यूमैनिटीज कितनी लेवल तक है, वो बहुत मायने रखता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ, जब ऐसी समस्याएं हो जाती हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत पीड़ित हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, अब समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या यूँ कहें कि उसके दिमाग में बहुत गलत नज़रिया बैठ जाता है कि लोग कितने अच्छे हैं, मैं तो कभी कभी तो सुसाइड भी कर लेते हैं लोग ऐसे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं और अपने आप को पहचान बना करके जीवन यापन कर रहे हैं और दूसरों को भी सीख दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है, बल्कि या यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई एक हमारा एस्पेक्ट नहीं होता या नहीं क्षमता बचती, उसमें एबिलिटी नहीं होती, तो हम दूसरे को तराश सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयाँ भी हो जाती हैं कि इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ है, कभी तो इकोनॉमिक कंडीशन भी समस्या देती है। जैसे मान लीजिए घर में है, अब अगर समझदार माता पिता या पारिवारिक व्यक्ति हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको आर्थिक स्थिति भी उसकी ख़राब हो जाती है, उसको पैसे नहीं मिलते या उसको कहीं काम नहीं मिलता, क्योंकि आजकल लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में या कहीं पर भी जॉब में रखते हैं, तो लड़कियों को सपोज अगर रखते हैं तो आज रिसेप्शन में या कहीं भी रखना है तो बड़े बड़ी सुंदर होगी तो ही न रखेंगे, ऐसे लोगों को मतलब इस तरीके का हो जाता है तो नहीं रखेंगे। तो इस तरीके की समस्याएं भी इनको सामने आती हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे अधिनियम और कानून भी हैं इसके अंतर्गत कि इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति हरकत करता है तो उनके लिए क्या होता है। हालांकि जानना सबको ज़रूरी है, फिर भी देखते हैं हम कि आपराधिक कानून जो संशोधन हुआ है अधिनियम 2013 में, देखते हैं इसको कि सेक्शन 326A आईपीसी की धारा 326A के मामले में आजीवन कारावास या 10 साल और प्लस जुर्माना का प्रावधान है। मतलब इस तरीके का कोई किसी पर तेजाब डाल दे या इस तरीके की एक्टिविटी कर दे तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। और ये इसलिए क्योंकि आपने तो उसके लिए जो चेहरे का नुकसान है आजीवन कर दिया, तो आपके लिए भी आजीवन कारावास या तो फिर 10 साल की सज़ा या फिर कुछ जुर्माना, और जुर्माना खतरनाक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है कि जो इसी की आईपीसी की धारा 326B, पहले ए था अब बी, कि अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, वो क्राइम कमिटेड होता है। तो इसमें क्या है, 326B के मामले में 5 वर्ष का कारावास जिसे 7 वर्ष तक का कर सकते हैं और प्लस जुर्माना भी। तो बहुत खतरनाक है। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्या आपने प्रयास किया है उसको करने की, या आपने एक क्राइम कर ही दिया है उसके बाद है। तो ऐसा कानून भी है, तो लेकिन ये है कि इसका कितना पालन होता है ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भी जानना ज़रूरी है, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। उनके साथ ये अधिकतर होता है, पुरुषों में उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है, महिलाओं में, बच्चों में अधिक पाया जाता है। अभी देखिए कि आखिर जो RPWD एक्ट 2016 है उसी में इसको विकलांगता के रूप में जोड़ा गया है, अब जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था। और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिसे सरकार द्वारा नौकरियों में 1% का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का आपके लिए जानकारी है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए ऐसी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो चलिए इसे भी देखते हैं। एसिड अटैक एक घटना है, बिल्कुल ये जन्मजात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जन्म लिया और पता चले कि उसका बोले कि यार इसको तो एसिड अटैक हो गया है, या कैसे बच्चा जन्म, ऐसा नहीं होता है। ये एक घटना है जो बाद में घटती है किसी बहुत ही एक मानसिक हालात ठीक ना होने के कारण, या बदला लेने के कारण, या शादी से इनकार करने के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमने पीछे चर्चा किए थे। लेकिन जन्मजात नहीं है, ना ही ये आनुवंशिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी व्यक्ति को, माता को है, पिता को है, अगर एसिड अटैक है और उनकी मान ली शादी हो गई, शादी के बाद उनको एसिड अटैक से पीड़ित हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे को होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जन्मजात नहीं है, ये घटना है और ना ही एक आनुवंशिक है। लेकिन ये मानसिक व सामाजिक बीमारी कही जा सकती है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति के मानसिक रूप से खराब होने पर या बदले की भावना से किसी अन्य व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है।
भारत की शिक्षा प्रणाली को संशोधित किया जाना चाहिए अगर देखा जाए तो, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में एक अनिवार्य विषय शामिल हो। मतलब ये भी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि अब एक डिसेबिलिटी के रूप में ये जुड़ गया है, लेकिन इसमें कितना अवेयरनेस है, कितना इसको अवेयरनेस के रूप में। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि किसी को तेजाब फेंक करके बनाया जाए। अवेयरनेस का मतलब ये कि अगर किसी को इस तरीके की समस्या हो जाती है तो क्या वो उसके प्रति अवेयर हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं कि उसका समाधान किया जा सकता है, क्या उसका समाधान संभव है। तो अगर किसी को जानकारी देना, बताना, वो अपने आप में एक एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब किताब लेकर के पढ़ना नहीं होता है। आप रास्ते में जाते हुए किसी से 2 बातें सीख ले, दैट्स एजुकेशन। तो हमारा मतलब सारी चीज़ें ये इससे रिलेट करती, तो ये सारा होना चाहिए। लैंगिक भेदभाव से बचना चाहिए। मतलब अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करो, चलो यार उसको हो गया, लड़की को हो गया है, छोड़ो यार उसको, और लड़के को बचाओ, उसको छोड़ो, जाने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को अगर किसी भी लड़की को, किसी महिला को एसिड अटैक से पीड़ित हो जाती है या तेजाब फेंक करके उसके चेहरे को या बॉडी को ख़राब कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी सारी क्षमताएं खो जाती हैं। वो भी वो कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। हाँ, उसकी स्किन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मानसिकता बदल जाती है, और जब हमारी मानसिकता बदल जाती है तो हम उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं और धीरे धीरे उसका भी मानसिक रवैया चेंज हो जाता है। इसके अलावा है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अगर इस तरीके के एक्टिविटी कोई बड़े लोगों का व्यक्ति कर दिया तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं है, कभी कभी सजाएं होती भी हैं और होनी भी चाहिए। अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कोई कर देता है, चाहे वो किसी बड़े घराने का हो या छोटे घराने का हो या मिडिल का, कोई भी हो, अगर इस तरीके की एक्टिविटी अपराध करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा ऐसी कि उसको देख करके अन्य व्यक्ति ना कर सकें। ऐसी सज़ा ना हो कि 1-2 दिन बाद छूट जाए, या कुछ ऐसा सज़ा होना चाहिए जिससे सिर्फ उसी को ऐसी सज़ा मिल सके, कभी दूसरे को देने की नौबत ही ना आए। और नौबत तब नहीं आएगी जब उसको एक खतरनाक सज़ा दी जाएगी। इसके बाद है कि एसिड अटैक के पीड़ितों को किसी से सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस समाज के साथ एकता महसूस करने के लिए मदद करने की। क्योंकि जब एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं तो उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? उनकी खूबसूरती चली जाती है। ऐसा नहीं कि उनकी खूबसूरती चेहरे से चली गई, हो सकता है किसी काम में बहुत स्किल्ड हो, तो उस खूबसूरती को अगर पहचानेंगे, काम की स्किल्ड को, उसके बैलूज को पहचानेंगे। बहुत सारे खूबसूरत चेहरे होते हैं लड़कियों के, लड़कों के, लेकिन उनके पास मूल्य नहीं है, उनके पास व्यवहार करने की क्षमता नहीं है। तो वो तो जो एसिड अटैक से पीड़ित है उनसे भी बदतर हैं, उनकी ज़िंदगी तो और भी नरक के समान है। तो इसलिए हमें उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस ही अपने आप में एक ऐसा मूल्य है जो खुद के साथ साथ दूसरों को एक बेहतर अप्रिसिएशन देता है, और साथ ही दूसरों को एक मदद के रूप में हो जाता है, और मदद के साथ साथ उसको लगता है कि हम सभी समान हैं। एक मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा की बात हो जाती है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, ऐसे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगी। लंबे समय तक देखभाल, लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि तेजाब से अगर बॉडी का नुकसान हो जाता है, चेहरे का स्किन नुकसान हो जाता है, तो हमें इन सब चीज़ों से देखभाल करने, केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी, आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि इस तरीके का भी उनको देना चाहिए। तो ये एसिड अटैक से रिलेटेड बातें थी जो आप सभी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और ये किस प्रकार की दिव्यांगता में भी शामिल है। तो ये हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो डिसेबिलिटी है या वीडियो है ये पसंद आया होगा, और दूसरों तक भी शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल में बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उन्हें पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।